अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ सिंध में हम उज़ैर बलोच का जिक्र करेंगे। ये ऐसे नौजवान की कहानी है जो अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में आया और जुर्म की दुनिया में ऐसा आया कि 195 से ज़ायद कत्लों में पुलिस को मतलूब हुआ और सिंध हुकूमत ने इसके सर का इनाम 30 लाख रुपए मुकर्रर किया। इसने अपने बाप के कातलों को जिंदा जला दिया और उनके सर धड़ों से अलग करके उनसे फुटबॉल खेला और उनकी राह गटर में बहा दी थी। ये तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं जिनमें 85 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उज़ैर बलोच 11 जनवरी 1979 को लियारी कराची में पैदा हुआ। उज़ैर बलोच का वालिद फैज़ मोहम्मद उर्फ फैज़ू मामा पेशे से ट्रांसपोर्टर था जो ईरान से हिजरत करके बलोचिस्तान और फिर कराची मुंतकिल हुआ। इसीलिए उज़ैर के कुछ रिश्तेदार ईरान में थे। सन 2003 में उज़ैर बलोच के वालिद को लियारी के डॉन हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू ने तावान की गर्ज से अगवा किया और फिर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अपने बाप के कत्ल से उज़ैर बलोच रंजीदा रहने लगा और कानूनी तरीके से इंसाफ लेने के लिए कोशिशें करने लगा। उसने कानून का दरवाज़ा खटखटाया मगर मायूसी हुई और वो इंतकाम की आग में जलने लगा। इसी दौरान उज़ैर बलोच को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाप को कत्ल किया गया था और उसे गिरफ्तार किया गया तो उसमें नफ़रत की वो आग भड़क उठी जिसने कराची को खून में नहला दिया। ज़मानत के बाद लालू गैंग से मुसलसल धमकियों की वजह से उज़ैर बलोच ईरान अपने रिश्तेदारों के पास चला गया और वहां रहकर उसने ईरान की शहरियत हासिल कर ली। उज़ैर बलोच का जराइम की दुनिया में कदम रखने का मकसद अपने बाप के कत्ल का बदला लेना था। सन 2008 में उज़ैर बलोच के कज़न रहमान डकैत ने उज़ैर बलोच को कराची आके गैंग में शमूलियत की दावत दी, जिसे पहले तो उज़ैर बलोच ने रद्द कर दिया लेकिन बिला आखिर अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के जुनून में मान गया। चूँकि दोनों की दुश्मनी मुश्तरका गैंग से थी, दोनों गैंग एक दूसरे पर बेशुमार हमले करते। इस गैंग वार में 500 से ज़ायद अफराद कत्ल हुए। सन 2009 में रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में मारा गया और इसके कत्ल के बाद उज़ैर बलोच ने गैंग को अपनी गिरफ्त में किया और पीपल्स अमन कमेटी का चेयरमैन मुंतखब हो गया। उज़ैर बलोच के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात रहे और वो इसे सन 2012 तक हर मामले से बचाते रहे। सन 2013 में उज़ैर बलोच अपने वालिद के कातिल अरशद पप्पू और इसके भाई यासिर को बलोचिस्तान से अगवा करके लियारी ले आया। उज़ैर बलोच ने इन पर बेपनाह तशद्दुद किया, उन्हें पूरे लियारी का चक्कर लगवाया और अपनी अदालत लगाकर उन्हें सज़ाए मौत सुना दी। सज़ा पर अमल दरामद करते हुए उन्हें ज़िंदा जला दिया गया।
उनके सरों को धड़ों से अलग करके उनसे गली में फुटबॉल खेला गया और उनकी राख गटर में बहा दी गई। जून सन 2014 में सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच के रेंट वारंट जारी कर दिए और इसके सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। उज़ैर बलोच दर्जनों संगीन नौयत के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, जिनमें भत्ताखोरी, पुलिस मुकाबले, कत्ल, गैंगवार और टारगेट किलिंग वगैरह शामिल हैं। रेड वारंट जारी होने के बाद उज़ैर बलोच ईरान फरार हो गया। 29 दिसंबर सन 2015 को उज़ैर बलोच को इंटरपोल ने मस्कत से दुबई जाते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। 30 जनवरी सन 2016 को इंटरपोल उज़ैर बलोच को गिरफ्तार करके पाकिस्तान ले आई और सिंध हाई कोर्ट में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के इंतज़ामी जज से रिमांड लेने के बाद सिंध रेंजर्स के हवाले कर दिया। उज़ैर बलोच को मिठादर हॉस्टल कराची में सिंध रेंजर्स की निगरानी में रखा गया। 7 अप्रैल सन 2020 को उज़ैर बलोच को मिलिट्री कोर्ट ने 12 साल की सज़ा सुना दी और सेंट्रल जेल कराची भेज दिया गया। चुदराहट, सियासी अदावतें, ताकत का नशा और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की मैं वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी मैं उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ अपने ही जान पाते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा इसी वजह से हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें से बहुत से लोग कत्ल, जबकि कत्ल करने वालों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और नेक इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।